ये क्वेश्चन भेजना कहीं, ये वाला। हाँ, तो जो मैं हिंदी में भेजा था ना, उस क्वेश्चन को देखेगा आप लोग, है ना, व्हाट्सएप में भेजा था। उस क्वेश्चन में उसको और अलग से भी भेज रहे हैं ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ से व्हाट्सएप में उसमें दिखा देना ग्रुप में। क्वेश्चन भेजना था, चलो देखिए ना, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्यूशन भी उसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लिखा, किसी फर्म के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो पूंजीकरण दर कितना दिया, 10% दिया हुआ है ना। सर इंग्लिश में भी बता दीजिएगा ना कि क्या है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको है ना, आप लोग इंग्लिश में बता दें, लिखते जाइए, है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर फर्म, following informations are available for firm capitalization rate is 10%, earning per share is 50 rupees, निवेश पर प्रत्याय की दर, internal rate of return, internal rate of return on investment ना, ये दिया है 12%। वॉल्टर के सूत्र से अंश का बाजार मूल्य निकालिए जबकि लाभांश भुगतान अनुपात 20% हो। तो इसमें ऐसा लिखिए, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर with the help of Walters formula ना, find out the market price of the share with the help of Walters formula, whereas dividend payout ratio is 20%। और हमको क्या दिया है, dividend payout ratio is 20%। तो देखिए हमको वॉल्टर फॉर्मूला का यूज करना है ना। तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, इसमें जो प्राइस ऑफ द शेयर है, तो ये होता है D इज इक्वल टू R E माइनस डी अपॉन के ई, और पूरे का डिवाइड है वो के ई है। तो ये कैलकुलेशन दिया, मतलब क्या आपको ये क्या है ना, के ई है ये, ठीक है। तो ये 10% दिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको ई दिया है, यहाँ पे है ना, ये ई कितना दिया, 50 दिया है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, मतलब क्या, ये आर है ये, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, कमाई हमारी 50 है ना, तो 50 में से 20% कितना मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 50 × 20 अपॉन 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ना पे आउट रेशियो दिया, डिविडेंड दिया है ना, डिविडेंड कितना दिया वो नहीं दिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब आपकी जितनी अर्निंग उसके हिसाब से कितना मिलेगा आपको, 20% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 50 का 20% 10 आ जाएगा, है ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। आर कितना दिया है यहाँ पे हमको, ये है ना आर 12%। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 12% को 0.12, हाँ 0.12 लिखेंगे, है ना। उसको कितना लिखेंगे, 0.10 लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज का कितना हो जाएगा, बट्टे 100 कर देंगे तो उतना आ जाएगा। तो प्लस हो जाएगा आर का, ये है आर, है ना, 0.12, ई है यहाँ पे अपने पास 50, और डी इतना हो जाएगा अपॉन के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना ये है 0.10 अपॉन 0.10। इसको तो वैल्यू ऐसे पुट करना है ना,
तो मैंने हमको ये चीज सीखना है कि कैसे हमको वैल्यू प्लेस करना है। अब इसका क्वेश्चन सिंपल सा कैलकुलेशन से फिर आंसर आ जाएगा। 10 प्लस 0.12, तो यहाँ पे एक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक दशमलव, ये आपका दोनों आपको हट जाएगा, है ना। उसको कितना रख दीजिए, उसको 12 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 40, ये बट्टे 10 आएगा, ये पूरे का 0.10 है ये, है ना। ये शून्य शून्य कट जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 10 कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, और ये 0.10 है ये, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 0.8, 2 शून्य को हटाने के लिए इधर कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, है ना। अब कितना हो गया, 1 हो गया। नहीं, जीरो इसका मतलब नहीं है जीरो का, है ना, तो एक ही लगेगा सर ये, वो हाँ है ना। पॉइंट के बाद का जीरो का मतलब नहीं है ना, ये तो फिर 10 कर देंगे तो एक जीरो ऐसे कट जाएगा ना, इसको 1 रखना है तो कितना आएगा, ये 580। आए समझ में, ये कैसे बनाए। इसको हम इससे देखिए, इसको अपन किस में रखेंगे, पॉइंट्स में रखेंगे, है ना। ये आपका रुपीस में इतना ही रहेगा, पे आउट रेशियो दिया तो इसके हिसाब से ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और वैल्यू अपन आराम से थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बदले है ना, नया क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन भेज रहा है ना, जो इसी में नोट्स का ही है। तो ये सब ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए, ये क्वेश्चन आए थे ये। इसमें सबको समझ आ गया ना, दिव्या जी आया ना समझ में ये। यस सर। हाँ हाँ सर, आ गया। ठीक ठीक। ये अंशु नाम से किनका आईडी है आज, आज जो अंशु नाम से दिख रहा है आईडी, वो किसका है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो एक आईडी अंशु नाम से लिखा है, वो बता दीजिए किसका है ना, अदरवाइज उसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए वो अननोन लग रहा है वो, है। तो आप लोग हमारे स्टूडेंट ही होंगे, है ना, तभी आपको लिंक मिला होगा ताकि मुझे रिकॉग्नाइज हो। तो इसका क्वेश्चन का जो है ना, इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए। किन सूचनाएं उपलब्ध हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, हाँ ठीक है चंदन, बोल सकते हो ना भाई, ठीक है ना, अपने नाम से उसको क्रिएट कर लेना, है ना। ठीक, तो देखो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, है ना। निवेश में प्रत्याय की दर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर देखिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% है ये, है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिएगा। और अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है
10 सही है ना, 10 रुपए। और प्रतिधारित अनुपात है, प्रतिधारित मतलब रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो 20% है, प्रतिधारित अनुपात है ये। तो अंशों का मूल्य याद करना है ना, तो फाइंड आउट दी प्राइस ऑफ द शेयर विद द हेल्प ऑफ गॉर्डन मॉडल है ना, तो इसको हमको गॉर्डन मॉडल का यूज करना है। हमको क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है हमको। तो इसमें ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये क्या आपको ये आर दिया हुआ है ना, और ये के दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, और ये बी की वैल्यू दी हुई है। तो ये इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो P बराबर क्या फॉर्मूला हमारे पास में, E1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर है ना, इस फॉर्मूला को यूज करना है, क्योंकि हमको इसमें ईपीएस दिया हुआ है और रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है ना। अगर डिविडेंड दिया रहता दूसरा फॉर्मूला यूज करते। तो देखिए, तो इस फॉर्मूला को यूज करके बनाइए आप लोग है ना। बी की वैल्यू दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है ना, और ई भी दिया हुआ है, वैल्यू बस पुट करना है। तो यहाँ पे जो ये आर है ये कितना होगा, ये 0.15 स्क्वायर रखिए, और यहाँ पे के को रखिए 0.12 ना, बाकी एज इट इज ऐसे फॉर्मूला रखिए। देखिए कितना आ रहा है वैल्यू, आंसर को लिख के आप भेजते जाइए है ना चैट में। रिटेंशन ने एक्चुअली परसेंटेज में दिया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो बी की वैल्यू को अपना 0.2 के रखिएगा है ना, तब आएगा, अदरवाइज माइनस में आ जाएगा आंसर। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिटेंशन 20% है तो 0.2 रखेंगे इसको। ठीक है, बी की जगह हम कितना रखेंगे, 0.2 रखेंगे। हाँ 88.8 ना, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आंसर आपका 88.88 ठीक है। ना इसका आंसर इतने आएगा, ये 88.88 सही आंसर है। देखिए सब आ रहा है, वैल्यू आप इसमें रखते जाइए। ई है आपका यहाँ पे, ये 10 है ना, 1
माइनस 0.2 कॉस्ट ऑफ ये 0.12 है माइनस बी है 0.2 इंटू आर है 0.15 है ना, ऐसी रहेगा ये। तो ये हो जाएगा 0.8 तो हो जाएगा 8 है ना, 15 दूनी 30 0.9 है ना, ये 0.03 है ना, कितना आ जाएगा ये 0.09 0.9 हो जाएगा ना, ये नहीं सर 0.9 होगा 0.9 हाँ ठीक 0.9 हो जाएगा ये। तो इसको 2 शून्य हटेगा तो कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा बट्टे 9 हो जाएगा है ना, ये है 9 8 72 है, बस ये सिलसिला चलता रहेगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में कैसे बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बढ़िया 2 नंबर का रहता है, फॉर्मूला बस याद रखें कैसे पुट करना है, ये बन जाता है। मिटाओ इसको। यस सर। और इसको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भेजता हूँ आपको मैं, ये इसको तो क्वेश्चन में पूंजी की लागत 10 है, इसमें ईपीएस है, ईपी 10 है, तो इसमें लिख सकते हैं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन अबाउट द कंपनी। पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, अर्निंग पर शेयर is ₹10, आंतरिक प्रत्याय की दर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये है 8%, और प्रतिधारित अनुपात रिटेंशन रेशियो ये भी परसेंट में दिया रहेगा, ये है ना, ये 60% है ये। तो गॉर्डन के मॉडल के अनुसार समता अंश का मूल्य निकालिए है ना, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन का मॉडल यूज करके प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, प्राइस ऑफ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये निकालना है। तो पी, तो यहाँ पे हमको क्या दिया, ई दिया है ना, ई भी दिया है हमको, ये तो ये ई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये के है, ये आर है ना, रिटेंशन रेशियो बी है, जहाँ पे बी और
के दिया रहेगा तो यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करना है, ई 1 माइनस बी के है, ये के ई है माइनस बी आर। तो चलिए इसको सभी लोग बनाइए इस क्वेश्चन को ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। रुझान आने शुरू हो गए क्या? नहीं हुए अभी। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग ना। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कॉपी यूज करना है, भले थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें हमको प्रैक्टिस करना है अभी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नीचे रहे केबीसी वाला है ना, अमिताभ बच्चन अभी सीरियस है थोड़ा। ना चैट में आंसर भेजते जाइए, फिर बता भी सकते हैं माइक के द्वारा। ये आपको दिए 10 रुपए है ना, और ये कितना होगा, ये बी आपका है ना, बी को कितना लिखेंगे 0.6 लिखेंगे। ठीक है, आप ये सुविधा के लिए यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, जाएगा 0.6 है ना, के की वैल्यू हो जाएगी 0.1 है ना, ये तो उतना ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी दिया है, आर दिया है ना, और ई भी दिया है, और के भी दिया है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला यूज करके बनाना है। रुझान आने शुरू हो गए हैं, ठीक 76.92 ठीक है, सही आंसर है। बाकी लोग भी बनाइए है ना, आपसे खुद से आना चाहिए, ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। चंदन का भी आ गया, सुमन जी का भी आ गया आंसर। पूजा का भी आंसर आ गया है, ठीक है, सभी लोग बनाइए। पूनम जी आप भी बनाइए है ना, वैल्यू बस रखना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे हो जाएगा ना, वैल्यू बस रखना है, आगे देखें। यस सर। हाँ है ना, जिनका नहीं बना आप लोग बना के देखिएगा है ना। और ऐसे भी इसका सॉल्यूशन जैसे ग्रुप में रखा ही है, ये जो हिंदी वाला नोट भेजा ना उसमें है। अगला क्वेश्चन है, कोई फर्म अपने निवेश पर 20% प्रत्याय, पर इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ है ना। ना बाकी सब लोग भी बनाइए इसको है ना, रिमझिम जी बनाइए, आप भी इसको बनाइए, आकांक्षा जी आप भी बनाइए है ना, जन्नत जी आप भी बनाइए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिए। गलत हो रहा है तो देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है ना, वैल्यू अब बनाएंगे ना तो आपको समझेगा वैल्यू कैसे रखना है ना, कहाँ पे एडिटीज रखना है, कहाँ पे परसेंटेज भी रखना है ना, बस इतना पता होना चाहिए, तो उसके बाद आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। स्क्रीनशॉट तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें क्या है, कोई फर्म अपने निवेश पर 20% प्रत्याय
प्राप्त करता है। प्रति अंश लाभांश 15 रुपए है और भुगतान अनुपात 50 है, तो समतंश की लागत 12% है। ऑर्डर मॉडल के द्वारा प्रति अंश बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो पहला हमको दिया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक, फिर ये 20% और ईपीएस दिया हुआ है हमको, अर्निंग पर शेयर 15 रुपए है ये। भुगतान अनुपात पे आउट रेशियो 50% है। समतंश की लागत, समतंश की लागत है मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये 12% है। तो हमको निकालना है प्रति अंश बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, वॉल्टर का मॉडल का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर दिया है, ईपीएस ये ई दे दिया है, पे आउट रेशियो 50% है ना। पे आउट रेशियो 50% इसका मतलब क्या है, डिविडेंड है ये, है ना। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, ये ईपीएस 15 है ना, तो डिविडेंड कितना ये 7.5 है ना। तो यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है बस, बाकी तो फिर फॉर्मूला में रखना है। बनाते हैं ना नहीं सर। बनाइए है ना, हाँ मैं नहीं बनाऊंगा, बस पहले बस पुट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग उसको बना के देखिए। हाँ, डी प्लस आर ई माइनस डी के ई अपॉन के है ना। ये फॉर्मूला बड़ा दिखता है लेकिन ना है नहीं, ठीक है। तो बस डी प्लस इतना आर ई माइनस डी है, ई हमेशा ज्यादा होगा उसमें डी कम होगा, और यहाँ पे इस अपॉन के ही होगा और पूरे का अपॉन के ही होगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू निकाल के देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वन 166.7 हाँ ठीक ना सर, ठीक है 166.7 है ना, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें दिए थे, डी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को भी सभी बनाइए है ना, बस इसमें वैल्यू पुट रखनी है, फिर इसमें भी आंसर आ जाएगा है ना। डिविडेंड 7.5 रखिए, आर यहाँ पे 20% है ना, तो इसको कितना रखिए 0.2 रखिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 12% है, इसको 0.12 रखिए। दिव्या जी आ रहे हैं ना समझ में? जी सर। हाँ, बन रहे ना क्वेश्चन? हाँ सर, बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। नहीं कोई दिक्कत, शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, फिर बनाते जाएंगे ना फिर इजीली बनते जाता है। हाँ सर। तो फाइनेंस में ना इधर इसे क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो अकाउंट्स में पार्टनरशिप वगैरह के आते हैं ना, वो आपको नन सर बताएंगे आपको। ज्यादा मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो बनाएंगे तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट बनता है ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में क्या होता है, कंपटीशन होता है
है ना, एक दो क्वेश्चन सिलेक्शन रुक जाता है, जेआरएफ चूक जाता है, नेट चूक जाता है, तो ये सब में क्या होता है आपका वेटेज ज्यादा पड़ता है। बाकी क्वेश्चन में हम लोग इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं आपको कंपटीशन से आगे निकाल लेते हैं। चार से ठीक, संतोष का बन गया, जन्नत जी का बन गया है, पूनम जी का बन गया है, चलो बहुत बढ़िया ना, ऑलमोस्ट सभी लोग का बन गया ये है ना। उसमें वैल्यू बस रखेंगे 6 7। तो यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है 7.5 प्लस आर की वैल्यू है 0.2, ई का वैल्यू है 15, डी का वैल्यू है 7.5 अपॉन की इधर है और अच्छा टूटी कैपिटल है ना, टूटी कैपिटल ये के है, तो ये रहेगा 0.12 आ जाएगा, पूरे का 0.12 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आपको नोट्स में भी दे सकते हैं, बाकी आप उससे निकालिए तो अच्छा होगा। तो ठीक है, अपना ये 40 मिनट्स वाला टाइम आउट हो सकता है, तो इसको अगर ये बंद करते हैं तब पार्ट तो आ जाएगा ये। फिर इसको अगर मैं आपको बताता हूँ सेकेंड पार्ट में फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है ना, डिविडेंड पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं तो क्योंकि इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसको भी हम ऑफ करते हैं, तो फिर हम रिकनेक्ट होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, इनको ध्यान रखकर उनको डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग तब से निकाल लीजिए, फिर हम रिकनेक्ट होते हैं।